अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवी गल यूट्यूब चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लंदन की 15 लाख आबादी सीवर का पानी पीने पर क्यों मजबूर थी और इसने इससे छुटकारा कैसे हासिल किया। 1750 ईस्वी से 1810 ईस्वी के दरमियान लंदन की आबादी 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। आबादी के लिहाज से ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ये शहर मनसूबाबंदी के बगैर बड़ा हुआ था और कोई मुनासिब सीवरेज सिस्टम नहीं था और ये सीवर का पानी दरियाए थीम्स में डाल देते थे। मेट्रोपॉलिटन इसी दरिया के पानी को पंप करके वापस घरों में भेज देते थे और यूं लंदन के शहरी अपना ही सीवर पीते थे और शहर के गरीब लोग तहखानों में रहते थे और इनके घर अक्सर सीवर के पानी से भरे रहते थे और गंदे पानी की सीलन की वजह से ये गंदगी बीमारी में तब्दील हुई और हैजे की खौफनाक वबा फूट पड़ी जिससे 55,000 लोग मर गए। ये गंदगी और बदबू हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर तक पहुंच गई और सीलन के असरात बरतानवी पार्लियामेंट के फर्श, दीवारों और सतूनों में भी दिखाई देने लगे और हाउस ऑफ कॉमन्स के पर्दे बदबूदार पानी में भीग गए और अरकान पार्लियामेंट नाक पर रुमाल रखकर पार्लियामेंट हाउस आते थे। तब हुकूमत ने होश के नाखून लिए और इसका हल निकालने के लिए मुख्तलिफ माहिरीन से तजावीज़ ली और उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जो कि एक आर्जी इलाज था, लेकिन हुकूमत मुश्किल हल चाहती थी। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन का चीफ इंजीनियर जोसेफ बाज़लगेट सामने आया। वो एक नहायत ज़हीन, मामला फहम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने का माहिर था। जोसेफ ने पूरे लंदन का सर्वे करवाया, तमाम लोगों का डाटा जमा किया और एक सर्वे करवाया कि एक आदमी कितनी बार वॉशरूम जाता है और उस तादाद को आपस में ज़रब दी और 3 गुना कर दिया। फिर इस डाटा को पाइपों से ज़रब देकर सीवर सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया और शहर से 10 किलोमीटर दूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। सीवर लाइन को इसके साथ जोड़ा और सीवर के पानी को साफ करके दरियाए थीम्स में डाल दिया और इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बाद अज़ां ये सिस्टम पूरे बरतानिया और बाद में पूरे यूरोप में इस्तेमाल होने लगा। अब आते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की जानब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गंदगी है। ये करप्शन, अदम मसावात, नाइंसाफी, दहशत गर्दी से भी बड़ा मसला है। हमारा माशरा किचन से शुरू होता है और वॉशरूम में खत्म हो जाता है। हमारे किचन किस कदर गंदे होते हैं आप खुद ही जानते हैं और वॉशरूम की अगर बात करें तो हमारे 5 स्टार होटलों, मस्जिदों और पार्लियामेंट के वॉशरूम में साबुन तक नहीं होता। मुल्क के सारे सरकारी अदारों के वॉशरूम्स इंतहाई गंदे होते हैं और हुकूमत कोई इक़दामात नहीं करती। और तो और हुकूमत से इस्लामाबाद का कचरा उठाने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है और इस्लामाबाद का सीवर और कचरा नालों और डैम में जाता है और इसी तरह लाहौर का गंद और सीवर का पानी दरियाए रावी में और ठीक इसी तरह कराची शहर का सीवर और कचरा समुंदर में जाता है और समुंदर बाज औकात यही कचरा उठाकर वापस शहर में फेंक देता है, जैसा कि अब कराची की मौजूदा हालत है। कराची वाले भी अपनी ही सीवर का पानी पीने पर मजबूर हैं। कराची में भी सीवर का पानी घरों में दाखिल हो चुका है और पीने का साफ पानी ना मिलने की वजह से हेपाटाइटिस सी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा मुल्क हेपाटाइटिस सी में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। इसी तरह टीबी में 5वें, शुगर और गुर्दों के अमराज में 8वें नंबर पर है। हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन 3 लाख लोग दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। बारिश ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। पूरा शहर इस वक्त कीचड़ और कचरे और ताफुन में दफन है और ये अल्लाह ना करे कैसी किसी वबा में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इसका मुनासिब हल ना किया गया तो हमारा हाल भी वही हो सकता है जो 270 साल पहले लंदन का हुआ था, जिसकी वजह से लंदन में वबा फैली और 55,000 जिंदगियों को निगल गई।
اللہ نہ کرے پاکستان میں گندگی اور کچرے کی وجہ سے کوئی وبا پھیلے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو 1.5 کروڑ آبادی والے شہر میں اس وقت کے لندن کے تناسب کے مطابق تقریباً 5.5 لاکھ زندگیاں جانے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا ہماری سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ کراچی کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، برائے کرم ان روشنیوں کو واپس لوٹا دیں اور کراچی شہر پاکستان کا